हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कद्दू की तीर्थ यात्रा। तो हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पुराने समय में यात्रा यात्रा करना बहुत ही कठिन होता था। पैदल या तो रेलगाड़ी से यात्रा होती थी, जिसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल पर रुकना पड़ता था, जहाँ पे विविध प्रकार के लोगों से मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत होती थी और उनके समाज के बारे में पता चलता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनकी विविध प्रकार की बोलियाँ बोलियों और रीति रिवाजों का भी पता चलता था। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था और उनसे हमें कई प्रकार के अनुभव भी मिलते थे। तो ऐसे ही तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों के एक संघ ने संत तुकाराम जी के पास जाकर उन्हें भी यात्रा पे चलने के लिए बोलते हैं। संत तुकाराम जी यहाँ पर अपनी या असमर्थता बताते हैं और उन्हें यात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए बोलते हैं कि मैं तो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, लेकिन आप इस कद्दू को ले जाइए और जहाँ जहाँ भी स्नान करें, इसे भी पवित्र जल से स्नान करा के ले आएं। यात्रियों ने संत जी के गुणार्थ पर गौर किए बिना ही उनसे वो कद्दू ले लिया और जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ स्नान किया, वहाँ वहाँ उस कद्दू को स्नान कराया। मंदिर में गए, दर्शन किए, तो उस कद्दू को भी दर्शन कराए। और इस प्रकार से यात्रा समाप्त होते ही लौट कर आने पर उन्होंने वो कद्दू संत जी को वापस कर दिया। संत जी ने उन्हें प्रीति भोज पर उन यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया और यात्रियों को खाना परोसा गया। विविध प्रकार के पकवान परोसे गए, जिसमें तीर्थ यात्रा से आए उस कद्दू की विशेष रूप से सब्जी बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सभी ने एक साथ बोला, ये कद्दू तो कड़वा है, ये सब्जी कड़वी है। तो संत तुकाराम जी आश्चर्य में बोलते हैं, ये तो उसी कद्दू की सब्जी है जो तीर्थ यात्रा से लौट कर आया है। भले ही तीर्थाटन से पूर्व ये कद्दू कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन और तीर्थ स्नान के बाद इसमें भी कड़वाहट है। ये बात सुनते ही सभी यात्री समझ जाते हैं कि उन्होंने उन्होंने तीर्थाटन किया है, लेकिन अपने मन में और अपने स्वभाव में कोई सुधार नहीं किया है और इसलिए उनकी तीर्थ यात्रा का कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई मूल्य नहीं रह गया है। और वे भी इस कड़वे कद्दू की तरह ही कड़वे रहकर ही वापस लौट के आए हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 25। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।